हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मद्रास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक हिंदी के चैप्टर फर्स्ट प्रेमचंद्र के द्वारा जो रचित है दो बैलों की कथा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, क्षितिज बुक आपका। तो दो बैलों की कथा के चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे क्या सभी प्रश्न आप अच्छी तरीके से कर सकें। और ये सारे जो प्रश्न ये एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि दो बैलों की जो कथा है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद्र के द्वारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो ये प्रेमचंद्र के द्वारा दो बैलों की कथा है। आपकी बुक का नाम है हिंदी क्षितिज, यानी क्लास 9 एनसीईआरटी बुक क्षितिज के चैप्टर फर्स्ट है, दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। लावारिस मतलब कि जिसका कोई मालिक न हो और वो रोड पे घूमते रहते, उन्हें हम लावारिस बोलते हैं। तो ऐसे पशुओं को वहाँ पर रखा जाता था। तो एक प्रकार से क्या है, उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय पर उनकी क्या है, नीलामी भी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी, यानी कि जो पशु लावारिस होते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, उन पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में क्या है रखा जाता था। और अंत में क्या, उसकी समय समय पर उसकी हाजिरी भी ली जाती थी और उसकी नीलामी भी होती थी। तो उसकी हाजिरी कैसे ली जाती थी, तो पशुओं की संख्या का ठीक ठाक से क्या है पता रहे, यानी कि कितने पशु वहाँ पर हैं। दूसरा क्या है कि पशुओं की सेहत की जानकारी, यानी कौन से पशु बीमार हैं, कौन से कैसे उनकी सेहत क्या है, तथा उनकी पहचान रखने के लिए। और आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, यानी कि रोज जब हाजिरी लेंगे उनकी देखभाल चेक करेंगे। इसमें कुछ ऐसे जो पशु हैं जिनकी कैटेगरी को अलग अलग करने की जरूरत पड़ती है, जैसे जो पशु उत्पाद या ऐसे हैं पशु जो उत्पाद मचाने वाले हैं या सबको परेशान करने वाले, तो इनको क्या है बाकी पशुओं से थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो इन सब कारणों से क्या है कि हाजिरी लगाई जाती थी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी बच्ची थी, उसका क्या है बैलों के प्रति जो प्रेम उमड़ आया, तो क्यों आया। तो छोटी बच्ची का बैलों के प्रति जो प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण थे। पहला था कि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, यानी कि वो छोटी जो बच्ची थी उसकी माँ मर चुकी थी। तो वह क्या है सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, क्योंकि उसकी माँ सौतेली थी तो वो झेल रही थी। तो वह माँ के बिछोड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे है और अपने मालिक से दूर है, इसलिए क्या है वो बैलों के प्रति भी प्रेम करती थी। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती नाम के दो बैल थे के साथ क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में इसी कारण क्या है छोटी बच्ची बैलों के प्रति प्रेम कर रही थी। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला क्या, एकता में शक्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल अपने ही भले के बारे में सोचें, इसके साथ साथ क्या दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। लोग मानते हैं कि अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। बाकी पैसे रहने के बाद तो सारे मित्र आपके हो जाते हैं कि आपके पास पैसे हैं खर्चा कराने के लिए, लेकिन बताया गया कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी मुसीबत में सुख दुख में साथ दे। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए, यानी कि जो संपन्न समाज में जो लोग संपन्न हैं, जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, उन लोगों को क्या है अन्य लोगों की भलाई में भी योगदान देना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। यानी कि सभी लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, ये आज़ादी क्या है बहुत बड़ा मूल्य है। तो इसको आज़ादी को पाने के लिए क्या है बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है कि गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या है गधे को
उसके स्वभाव के कारण लोग मूर्ख मानते हैं। कभी कभी हम अक्सर किसी को कहते हैं यार तुम एकदम गधे हो क्या, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद्र का जो अर्थ है कुछ अलग ही है। तो आगे देखते हैं। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद्र ने कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। यानी इस कहानी में प्रेमचंद्र ने इतने सीधेपन को दिखाया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती, यानी कि कौन सी ऐसी घटना है जिसके द्वारा पता चलता है कि जो दो बैल थे हीरा और मोती, दोनों में गहरी दोस्ती थी। तो दो बैलों की जो कथा नामक पाठ में एक ही अनेक घटनाएं हैं, मतलब एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कुछ उदाहरण दिया गया है। दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कि जब दोनों बैलों को चाहे हल जोतने के लिए या किसी और गाड़ी में एक साथ लगा दिया जाता था, तो दोनों को ये चेष्टा होती थी कि सारा वजन हमारे ऊपर आए। मतलब हर एक बैल अपने आप को ये सोचता था कि मेरे गर्दन पे सबसे ज़्यादा बोझ आए, यानी कि दूसरों को ज़्यादा आराम मिल जाए। तो इससे पता चलता है कि दोनों के अंदर गहरी दोस्ती थी। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मतलब इतनी दोस्ती थी कि तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। यानी कि इतनी दोस्ती थी कि साथ पकड़े जाएंगे, साथ भागेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी कि हीरा का जो दृष्टिकोण था कि औरत जात पे सींग नहीं चलाना चाहिए, तो प्रेमचंद्र ने इसी के माध्यम से बताया है। देखिए, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। यानी कि लेखक क्या है, स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं और यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को समानता के क्या है, पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सकें और हमारा वीडियो बनाना भी सफल हो सके। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और शेयर करें। क्योंकि आप में से किसी एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर आप हिंदी के क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाइए, तो इसलिए बनाया जा रहा है। तो बनाने का मतलब है ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसका आंसर है कि पशु जो है आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ रहे। यानी कि जो पशु हमारे हैं ये प्राचीन काल से ही क्या है, मनुष्यों के साथ ही रहे, यानी कि साथ साथ रहते थे। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है, क्योंकि जो किसान है उनका जो सारा काम है ये पशुओं के द्वारा ही होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज भले ट्रैक्टर आ गया है या अनेक प्रकार की मशीनें आ गई हैं,
लेकिन इसके पहले क्या है, सारा जो काम है पशुओं के द्वारा चलाया जाता था। जैसे किसान हल चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, या पानी खींचने के लिए, या सवारी करने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। झूरी जो था, जो दो बैलों का मालिक था, हीरा और मोती, ये इसको क्या है, अपने बच्चे की तरफ प्यार करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि जो किसान होते थे वो पशुओं को क्या अपने मनुष्य की तरह ही प्रेम करते थे। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते थे और पशु अपने स्वामी के लिए क्या है, जी जान देने के लिए तैयार थे। मतलब कि जो किसान होते थे वो पशुओं को बहुत प्रेम करते थे मानव की तरह, और पशु भी क्या है, अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। पहला है, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। यानी कि मोती उग्र स्वभाव का था, फिर भी वो दयालु था। मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। यानी कि वह क्या है, हीरा की सहायता से एक सांड को पराजित करता है। क्वेश्चन अगला हमारा है, इसमें अगला पॉइंट भी है, पांचवा पॉइंट है कि मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आशय प्रकट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है कि अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभाव को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का ही सोचना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत तो होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। क्वेश्चन का आंसर है, हीरा और मोती गया के घर बंद हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम तो नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का क्या भोजन है। मतलब कि एक रोटी से भूख तो मिटती नहीं है, लेकिन वो प्रेम देकर क्या है, उनकी भूख मिट गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसमें चारा है, आप 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही वो बताना आपको है। तो इसमें जो सही आंसर था, क्यों दिया था, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या है, रचना अभिव्यक्ति बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। आंसर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाएं, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ है। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं।
दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में घर में रहना पसंद नहीं है। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है। यानी कि जो हीरा और मोती दो बैल थे, वो जिस मालिक के यहाँ थे, झूरी के यहाँ, उसे अपना देश यानी घर मानते थे और दूसरे देश यानी दूसरे घर में रहना इन्हें पसंद नहीं था। कैद में रहना पड़ता था, भूखे प्यासे रहकर कैद में रहना पड़ता था। ये हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष का याद दिलाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली थी। मतलब जिस तरह से दोनों थे, इन सबको देखकर क्या हमें अपनी आज़ादी याद आती है। अगले टाइप का है क्वेश्चन है भाषा का अध्ययन है। बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बार पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी बात पर क्या है जोर देने का काम करते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन का आपको आंसर यही मिल गया कि वह कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ही हो गया, अब भी हो गया। तो कहानी में कुछ ऐसे ही 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो 5 वाक्य आपको छाटना है। तो यहाँ पर हम उन 5 शब्दों को छाटेंगे जिनमें ही का प्रयोग हुआ है, निपात है। तो देखते हैं। एक ही इसमें आया, एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गड़े बना दिया। अगला है अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति था जिससे जीवों में श्रेष्ठता का, आप इसे पढ़ लेंगे। थर्ड में है नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते थे। इसको भी देख लेंगे आप। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े थे। तो इसे भी आप देख लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार सेकंड में ही मतलब भी निपात का प्रयोग हुआ है, तो इसे आप देख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छाटकर उसके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। और यहाँ पर देखना है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद थे, मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य जो है अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। गौड़ इसमें उपवाक्य है दीवार का गिरना। क्वेश्चन अगला हमारा है सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो इसमें भी क्या है, मिश्र वाक्य है। ये मुख्य उपवाक्य था सहसा एक दड़ियल आदमी, गौड़ था जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। अगला क्वेश्चन क्या है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो ये मिश्र वाक्य था। मुख्य उपवाक्य हीरा ने कहा और गौड़ उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। अगला है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो इसमें मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य तो बिकेंगे और गौड़ क्या है, मैं बेचूंगा। अगला है अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य मैं बेमारे न छोड़ता, गौड़ अगर वह मुझे पकड़ता। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है कि कहानी में जो जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे ही कोई 5 मुहावरा आपको छाटना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 5 मुहावरा है और वाक्य का प्रयोग इसका है कि जी तोड़ काम करना। तो भारतीय किसान जी तोड़ से काम करते हैं। टाल जाना, तो
इसका वाक्य में प्रयोग होगा, सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। जान से हाथ धोना, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना, पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो ये थे हमारे आज के क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी के चैप्टर फर्स्ट 2 बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।